हेलो स्टूडेंट्स, राकेश सर योर एसएसटी टीचर। आज हम लोग क्लास 3 में लेसन 6 आवर कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। हमारा देश इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स यूनिक कल्चर एंड ट्रेडिशंस। भारत देश बहुत ही खूबसूरत देश है। ये अपने परंपरा और सभ्यता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। भारत उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एंड और गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक। नेशनल सिंबल्स ऑफ ए कंट्री डिपिक्ट द कंट्रीज इमेज। राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह देश के छवि को दर्शाती है। नेशनल सिंबल्स डिपिक्ट्स आवर यूनिटी एंड प्राइड। राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश के एकता और गर्व को दर्शाती है। वी हैव टेकन दिस सिंबल्स फ्रॉम इंडियाज यूनिक फ्लोरा एंड फौना। हमने ये जो प्रतीक है वो भारत के अद्वितीय वनस्पति और जीवों से लिया हुआ है। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री इज नॉन एज ट्राई कलर और तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज को हमारे देश में तिरंगा और ट्राइकलर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ द सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी। ये जो तिरंगा है ये आज़ादी और एकता के प्रतीक को दर्शाती है। द नेशनल फ्लैग इज ए हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ डीप सैफरॉन एट द टॉप, वाइट इन द मिडिल एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तीन रंगों में है। पहला क्या है? सैफरॉन, जो सबसे ऊपर, केसरिया रंग, गहरा केसरिया सबसे ऊपर में, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग है। सैफरॉन कलर इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ एंड करेज। केसरिया जो रंग है तिरंगा में ये हमें मजबूती और साहस का प्रतीक देती है। ये हमें मजबूती और साहस का बल देती है। वाइट कलर इंडिकेट्स पीस एंड ट्रूथ। और बीच का मध्य में जो सफ़ेद रंग है ये दर्शाती है हमारे देश में शांति और सत्यता का। द ग्रीन कलर शोज द फर्टिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द लैंड। और हरा रंग जो सबसे नीचे है ये दर्शाती है हमारे देश की मिट्टी के उपजाऊ और हमारे देश के जमीन की वृद्धि को। At the center of the white band there is a navy blue wheel with 24 spokes। और बीच में वाइट बैंड में जो बीच का जो सफ़ेद रंग है उस पट्टी में के बीच में नेवी ब्लू कलर का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ 24 स्पोक्स हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अशोक चक्र, जिसे हम अशोक चक्र के नाम से भी जानते हैं। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। आवर नेशनल एंथम जन गण मन वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उन्होंने ही ये बनाया है, जिसे हम लोग 26 जनवरी को और 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के क्रम में इसे हम लोग गाते हैं। एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट इट इज ए संग ऑन द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे एंड अदर ओकेजन्स। तो इसे हम लोग गाते हैं अभी जैसे मैंने बताया कि गणतंत्र दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन और भी अलग अलग अवसर पर इसे हम लोग गाते हैं। वी शुड ऑलवेज स्टैंड इन अटेंशन वाइल सिंगिंग आवर नेशनल एंथम। जब भी हम लोग राष्ट्रीय गान को गाते हैं तो हमें हमेशा सावधान मुद्रा में इसे गाना चाहिए। आवर नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड ऑन जुलाई 22, 1947। तो 22 जुलाई 1947 को
हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे लिया गया संविधान में। नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। आवर नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम एंड इट इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ए बंगाली राइटर एंड पोएट। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो एक बंगाली राइटर थे, बंगाली लेखक और कवि थे। अब आते हैं हम लोग नेशनल एम्बलम में। तो राष्ट्रीय चिन्ह, आवर नेशनल एम्बलम इज एन एडेप्टेशन ऑफ द अशोक पिलर एट सारनाथ। सारनाथ के अशोक स्तंभ से हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसे लिया गया था। इट हैज़ 4 लाइन्स स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन ए प्लेटफॉर्म। इस राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर हैं, जिसमें से 3 आगे की ओर दिखता है और एक पीछे की ओर, वो दिखता नहीं है हमें, लेकिन टोटल 4 शेर हैं। देयर इज ए चक्र अंडर द लाइन्स। तो इन चारों लाइन्स के नीचे एक चक्र है। टू द राइट ऑफ दिस चक्र ऑफ ए बुल, और चक्र के दाहिने में एक बुल है, एक बैल है, एंड टू द लेफ्ट इज ए हॉर्स, और बाएं तरफ में एक घोड़ा है। बिलो द प्लेटफॉर्म द वर्ड्स सत्यमेव जयते आर कार्व्ड, विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रियम्फ्स। और उसके नीचे, अशोक चक्र के नीचे एक वाक्य लिखा गया है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत। हमेशा सत्य की ही जीत होती है, और सत्य की जो खुशियाँ होती है वो एक अद्भुत होती है। आवर नेशनल सिम्बॉल्स, तो नेशनल सिम्बॉल्स में क्या क्या है? नेशनल फ्लावर्स, तो राष्ट्रीय फूल लोटस, कमल। नेशनल रिवर गंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। नेशनल एनिमल टाइगर, राष्ट्रीय पशु बाघ। नेशनल बर्ड पीकॉक, राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेशनल स्पोर्ट हॉकी, राष्ट्रीय खेल हॉकी। ये सब हमारे भारत के राष्ट्रीय नेशनल फ्लावर, रिवर, एनिमल, बर्ड और स्पोर्ट है। इन्हें आप लोग याद करके रखिएगा। नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय त्यौहार। फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री आर नोन एज नेशनल फेस्टिवल्स। वैसा त्यौहार जिसे पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है उसे राष्ट्रीय त्यौहार के नाम से जाना जाता है। दिस फेस्टिवल्स होल्ड ए नेशनल सिग्निफिकेंस एंड बाइंड ऑल इंडियंस। राष्ट्रीय त्यौहार जो है वो राष्ट्र के महत्व को बताती है और साथ ही साथ पूरे भारतीय को, भारत के सभी लोगों को एक साथ जोड़ कर रखती है। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया came into effect on January 26, 1950 after India became independent। भारत के आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान प्रभाव में आया। इसे 26 जनवरी 1950 को ही इसे लागू किया गया, भारतीय संविधान को। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑन द रिपब्लिक डे ए परेड टेक्स प्लेस एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में राजपथ में गणतंत्र दिवस के दिन परेड मार्च करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट एंड होस्ट द नेशनल फ्लैग। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं और परेड की सलामी लेते हैं। गांधी जयंती, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म के दिन महात्मा गांधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को गांधी जयंती के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को भारत के, या जैसे कहते हैं कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन द एंटायर कंट्री पेज होमेज टू गांधी जी। इस दिन पूरे भारत के लोग महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। ऑन दिस डे इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इस दिन भारत जो है अंग्रेजों से मुक्त हुए थे। भारत जो है, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी।
इसलिए इस दिन को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट्स द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री इस दिन दिल्ली के लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। इंडियन रुपी, भारतीय मुद्रा। इंडियन रुपी इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारतीय मुद्रा गणतंत्र भारत का एक आधिकारिक मुद्रा है। जैसा कि हम लोग बाएं साइड में देख सकते हैं इस फिगर को, ये हमारा इंडियन करेंसी का एक है। द इंडियन रुपी सिंबल वॉज अडॉप्टेड इन 2010। आधिकारिक रूप से इस भारतीय मुद्रा को 2010 में अपनाया गया। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इस भारतीय मुद्रा को भारत के सभी व्यापार और वाणिज्य में इसका उपयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इट वॉज डिज़ाइन बाय धर्मलिंगम उदय कुमार। इसका जो डिज़ाइन है ये धर्मलिंगम उदय कुमार ने बनाया है था।